तो डॉक्टर्स और उनकी दुख भरी कहानियाँ कि डॉक्टर्स और उनकी दुख भरी कहानियाँ, बेचारे डॉक्टर्स के साथ। मैं कहती हूँ ये एक ऐसी प्रोफेशन है जिसको बेचारा हम कह सकते हैं। जी डॉक्टर वजाहत, बेचारे बताइए। मैं ये बता रहा था बेचारा ब्लड प्रेशर को आप कनेक्ट करें। नौजवानों में जो ब्लड प्रेशर का एक सबसे बड़ी वजह है वो कराची में है पान गुटखा। पान गुटखा, ठीक है। उसके बाद है गैर जरूरी सिगरेट्स का लेना। ग्रेट। और एक और आदत, सिगरेट पी के जहाँ खड़े उधर ही सिगरेट को अच्छा, बुझा उससे दो। दूसरे का बीपी हाई होगा। हाँ, ये पैसिव स्मोकिंग। हाँ जी। तो नशा करना, सिगरेट्स पीना, गुटखा, जो चीज़ में टोबैको निकोटीन है वो बॉडी में वक्ती तौर पे बीपी नेचुरली हाई कर देती है। जी। और जब आप पूरे दिन सिगरेट पीते जाएंगे या सब कुछ करेंगे तो आपका बीपी हाई रहेगा। अब वो लड़का जो केमिकलाइज्ड हुआ है वो बीपी बढ़ा हुआ है, अब वो डॉक्टर के पास जाके कहता है तो उसको डॉक्टर का ये नहीं बताएगा कि केमिकल की वजह से हो, तो ये नहीं छोड़ोगे तो उसका बीपी कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। कंट्रोल नहीं होगा। और एक टाइम आएगा कि वो बीपी, जाहिर सी बात है, एक जगह खराब रह ही रही है तो फिर वो हार्ट पे जाके इवेंचुअली असर पड़ता सही है। बात है। और यही चीज़ बच्चों में भी बहुत नोट की गई कि आजकल आपने देखा कि बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऑटिज्म है, ADHD, ये भी जिस तरह अभी डॉक्टर निदा ने कहा कि इसमें एक चीज़ मोबाइल यूजेज के साथ साथ हमारा जो स्लीपिंग साइकिल्स है वो बहुत चेंज हो गया। अब हम लोग लेट सोते हैं और अर्ली नहीं उठ पाते, तो उसके से हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो स्पेसिफिकली सिक्रीट होते हैं, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, जो आपके मूड्स को अच्छा करते हैं। अगर आप लेट नाइट जागेंगे तो आपका जो है वो डिप्रेशन वाला ही हार्मोन सिक्रीट होता है, और फिर आप सुबह सोते रहते हैं तो वो सिक्रीट, जो हमारा अर्ली हार्मोन सेरोटोनिन, जो हमें डोपामीन है, जो हमें अच्छा बूस्ट देता है, वो सिक्रीट ही नहीं होता है। इसीलिए आप देखें बड़े हों चाहे बच्चे हों, वो उठते हैं, कहते हैं सोए तो थे, उठते हैं लेकिन फ्रेश नहीं फील करते, लेथार्जिक होते हैं। इवन आप रात में भले से लेट भी सों लेकिन आप अर्ली राइज कर लें तो आपको भले से दोपहर में नैप लें तो चीज़ आप बेहतर फील करते हैं। ठीक है। बच्चों को ब्रेसेस पहनने का बड़ा शौक होता है। नहीं, एग्जैक्टली शौक नहीं होता, उनको बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता है। ऑपोजिट होता है। इट्स वेरी ऑपोजिट। कह रही है बस मुझे बड़ी बहन को लगे थे तो मुझे भी लगा। द थिंग इज कि अब देखिए शी इज इंस्पायर्ड ना, उसको अच्छा लग रहा है कि वो अच्छी लग रही है तो इंस्पायर होकर लगाते हैं। दांतों में है Exactly, she wants to fix how she looks, so conscious हो नहीं, एक्चुअली इसके थोड़े से तो इरेगुलर नीचे से वो नहीं है जो मेरे टूथ अभी तक नहीं निकले, लेकिन मेरे दिमाग को उसने टीथ के ऊपर अपने इतना तंग किया हुआ है। क्योंकि द थिंग इज एज अ डेंटिस्ट अब मैंने नोटिस किया है कि द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस एट अ पर्सन, जब मैं देखती हूँ ना उनको, आर देयर टीथ। क्या आपके दांत जिस तरह आप ख्याल रखते हो वो शो करता है कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हो। आपकी सफाई का समझ आता है कि किस तरह आप रख रहे हो, क्योंकि वो ही मुझे उससे पर्सनैलिटी डिटरमिन हो जाती है कि हाउ दैट पर्सन इज, वरना अदर देन दैट उससे मुझे फिर इतना वो नहीं होता। मुझे एक बात बताएं कि जैसे हम चेकअप्स की बात कर रहे होते कि हमें ये 3 मंथ्स में जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, पूरा ओवरऑल चेक करना चाहिए कि हमारी हेल्थ कैसी है। दांतों के लिए कितनी दफ़ा आपको जाना चाहिए? अगर आपके दांत ठीक भी हैं तो क्या आपको उसको बार बार जाके? आई वुड, क्योंकि द थिंग इज के ये कॉमन नॉलेज नहीं है, बट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग जिस तरह एक होती है, यू हैव टू गेट इट डन मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स बाद आपको लाजमी करवाना होता है, क्योंकि इट्स गुड, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक होती है, गम हेल्थ भी ठीक होती है। मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि ये नेसेसरी है। बहुत से लोग कहते हैं ज़रूरत नहीं है, हम क्यों जाएं, उनको जबकि पता नहीं होता कि अंडरलाइन कितने इश्यूज कॉज हो रहे हैं और क्रिएट कितने हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह इट्स नेसेसरी कि आप जाके विजिट करें डेंटिस्ट को। अच्छा, अब बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चों को एकदम से इम्यूनिटी क्योंकि उनकी लो होती है, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं, तो क्या बच्चों को, अगर बच्चा बाय माउथ नहीं ले रहा, खाने पीने की चीज़ों में तंग करे, तो क्या सप्लीमेंट्स के तौर पे उनको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए 6 मंथ पे। जैसे ही वीनिंग की एज है 6 मंथ पे, उस वक्त हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं, टीथ इरप्ट हो रहा होते हैं। हमारी लैकिंग क्या होती है मदर्स की कि जो वो मिल्क स्टार्ट होता है ना, और जो सेमी सॉलिड फूड है वो च्यूएबल पे जाते ही नहीं है बच्चे, क्योंकि आप च्यू करते हैं तो आपके एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं च्यूइंग में, क्योंकि नवाला बनाना, चबाना, डुप्लीटेशन इज एन आर्ट। बच्चे और बूढ़े ये दोनों काम करना नहीं चाहते, वो दे जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग थिंग्स ना। तो उसमें ये होता है कि आप बच्चों को अगर शुरू से ही ईटिंग हैबिट्स अच्छी करेंगे, और फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ में 6 मंथ से मतलब 1 ईयर तक नो एडिशन ऑफ सॉल्ट, नो एडिशन ऑफ शुगर एंड नो एडिशन ऑफ हनी। अगर आप उसको नेचुरल टेस्ट पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देंगे तो बच्चे की ईटिंग हैबिट्स अच्छी होती है, तो उसको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। सप्लीमेंट्स उन बच्चों को चाहिए जो पिकीटर्स हैं, जिनका वेट गेन नहीं हो पा रहा, या वो बच्चे जो अपनी सेंटाइल चार्ट से लोअर डाउन है, या ट्विन है, जैसे कोई ऐसी क्राइसिस के अंदर है जहाँ पे आपको नीड है। अदरवाइज सप्लीमेंट से ज़्यादा अच्छे नेचुरल डाइट है जो बच्चों को देनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। दिमागी प्रॉब्लम्स जो चल रही होती हैं उनको अगर वो चाह भी रहे हों दिखाना, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात बार बार करनी चाहिए हमें,
कोई भी इशू आ रहा है, अगर वो इंसान जाना भी चाह रहा है, एक तो आपने कहा कि ज़बरदस्ती आ गए तो वो तो कहा जी लेके आ गए, और कोई जान आना चाह रहा है तो वो सबसे पहले आके ये बात करता है कि डॉक्टर साहब लोग मुझे पागल समझेंगे। तो इन इश्यूज़ को कैसे, मतलब किस तरह लोगों को तो कन्विंस किया जाए कि यार आपने आना है, आपने दिखाना है अपने आप को। थैंक्स टू नेटफ्लिक्स समवेयर, Yeah. वहाँ पे इतना ऐसी फिल्में बनाई गई हैं कि माइंड, साइंस और मेंटल हेल्थ को बड़ा डिस्कस किया गया। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि ये है, और हमारे लोगों में जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वो लोग तो बड़ा फख्र से कहते हैं कि आई हैव अ साइकाइट्रिस्ट। इनफैक्ट कुछ मेरी पेशेंट्स हैं वो इंस्टा पे स्टोरी पे भी लगा देती हैं बिल्कुल लगाती हैं कि मेरा सेशन था और ये तो, और मुझे टैग भी कर देती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि और चलो, कुछ छुपा भी देते हैं। और वो हैं वो लोग जो अभी आज के दौर में 30 साल से ऊपर हैं, आज के दौर में जो वो नहीं बताना वो चाहते। अभी तक वो माइंडसेट है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो वहाँ पे उन लोगों की जो मुलाकातें हैं या रिश्तेदारियाँ, वो उनको शेम देते हैं। तो ये शोज करने का, ये मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी शख्स, यहाँ तक कि मैं खुद 2 बार डिप्रेशन में गया। एक बार मैंने प्रॉपर मेडिसिन ली है 3 महीने, जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, और उस वक्त मैं सिवियर डिप्रेशन में था। और मुझे पता चला उस ज़माने में कि किताबों से निकल के जब मरीज़ की कंडीशन होती है, क्या बात है, वैसे बिल्कुल ठीक क्या आता होगा। तो कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको एंजाइटी है, एंजाइटी तो हर किसी को ही है, ऑलमोस्ट है। और अगर आपको स्ट्रेस है तो आप वहीं चले जाएंगे ना, तो आपको बड़ी बीमारियों से जान छूट जाएगी। बिल्कुल सही।